टेस्ट क्रिकेट में महानता की कसौटी क्या है? भारत से बाहर आपने कितने रन बनाए हैं? शतक कितने बनाए हैं? इस दहलीज पे देखें, जब भारतीय क्रिकेट में महान बल्लेबाजों की बात होती है तो आप बोलते हैं सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। क्यों? क्योंकि इन सारे खिलाड़ियों का विदेशी जमीन पर जबरदस्त रिकॉर्ड है। इन्होंने बहुत ज्यादा शतक विदेशी जमीन पर बनाए हैं। तो शतक तो केएल राहुल ने भी बनाए हैं। तो फिर राहुल ग्रेट क्यों नहीं है? राहुल गुड सिर्फ क्यों है? ये गुड से ग्रेट का सफर उनसे अब तक, ये 59वां टेस्ट मैच है उनका, क्यों नहीं हो पाया है? आखिर क्यों ये खिलाड़ी, जो इनको क्लास राहुल कहा जाता है, ये 33-34 की औसत कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिसके चलते महानता जो शब्द है उसको राहुल के साथ जोड़ने से जबान जो है बहुत आपकी सहज नहीं होती है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है। इसकी वजह यह है कि केएल राहुल ने आज तक कभी भी कोई एक सीरीज डोमिनेट नहीं की। डोमिनेट का मतलब कम से कम आप 400-500 रन बनाओगे। ऐसा नहीं है कि राहुल में ये काबिलियत नहीं है या वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीरीज में, अगर आपको हैरानी होगी, उनका हाईएस्ट स्कोर सीरीज में 393 का है। या तो राहुल ऊपर नीचे बैटिंग करते रहे हैं या फिर इंजर्ड रहे हैं, पूरी सीरीज नहीं खेल पाए हैं, लेकिन जब भी हुआ है राहुल डोमिनेट नहीं कर पाए। और महानता के लिए ज़रूरी है आप सुनील गावस्कर के दिखाएं, तेंदुलकर के दिखाएं, द्रविड़ के दिखाएं, इनकी कम से कम आपको 10-20 सीरीज मिल जाएंगी जिन्होंने इन्होंने डोमिनेट किया। छोड़ दीजिए, उतनी दूर भी चले जाइए, आप विराट कोहली का नाम लीजिए, इवन रोहित शर्मा का नाम लीजिए, किसी भी, वीरेंद्र सहवाग, किसी भी मॉडर्न बैट्समैन की बात कीजिए, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की बात कीजिए, इन लोगों ने सीरीज डोमिनेट की है विदेश में, घर में, कम से कम घर में। और ये राहुल के करियर की सबसे बड़ी समस्या रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केएल राहुल के पास अब भी मौका है कि वो अपनी गिनती महानता के राह पे चल सकते हैं, महान बन सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। आधा सफर तय हुआ है। अगर राहुल अपने करियर के जिस स्टेज में हैं, 32-33 साल के हैं, अगर 4-5 साल और क्रिकेट खेलते हैं और लगभग इतने ही टेस्ट मैच खेलते हैं या 100 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उनके पास ये मौका है कि दूसरी इनिंग्स, और इस दूसरी इनिंग की शुरुआत इस इंग्लैंड दौरे से हो रही है जहां पर वो 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और इस 5 टेस्ट मैच में कम से कम राहुल को 300 करने होंगे, क्योंकि इस टीम इंडिया का स्टैंडर्ड देखिए, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी ने पहले मैच में ही 200 कर दिए, उस खिलाड़ी के 50 टेस्ट मैच नहीं हुए हैं। राहुल की तुलना आप वैसे कर सकते हैं कि, कहते हैं ना, क्लास 10th में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो लेकिन आप साइंस में बहुत अच्छे हो, लेकिन सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट के नंबर आपको टॉप नहीं कराते हैं स्कूल में। वही है राहुल के साथ। विदेश में असाधारण बैट्समैन है, उनकी टेक्निक, टेम्परामेंट, उनकी शानदार पारियां, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं है, यानी बाकी सब्जेक्ट में रन नहीं है। अगर आपको टॉप करना है, हर जगह करना है। राहुल को अगर महानता की भाषा में बात करनी है तो उन्हें वही काबिलियत दिखानी होगी जिस तरह से जुबान के ज़रिए जो उनकी भाषा पे जो पकड़ है। चूँकि कहाँ भारतीय क्रिकेट में कौन आज तक ऐसा खिलाड़ी रहा है जो अपने कप्तान गिल से अंग्रेज़ी में बात करता है, साई सुदर्शन से तमिल में बात करता है, और पंत से हिंदी में, प्रसिद्ध कृष्णा से कर्नाटक में। पॉलीग्लॉट, यानी एक ऐसा शख्स जिसमें वो काबिलियत है जो कई भाषाएं बोलता है। लेकिन राहुल की काबिलियत सिर्फ भाषा तक लिमिट नहीं है, ये इसी तरह के वर्सटाइल, जिसको कहते हैं, कैरेक्टर हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर ओपन करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 1 से लेकर 6-7 नंबर तक उन्होंने बल्लेबाजी की, सिर्फ 5 नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की उन्होंने। सब कुछ कर चुके हैं राहुल। कुछ तो है उनमें, राहुल में कुछ तो खास है। कहते हैं ना, राहुल नाम तो सुना होगा। अगर राहुल चाहते हैं कि उनका नाम हमेशा याद रहे तो उन्हें महान बनना होगा, और महानता की शुरुआत इस सीरीज से होती है। देखने वाली बात होगी कि ये जो शतक उन्होंने बनाया है, इसमें वो इंग्लैंड दौरे खत्म होने के बाद, ओवल के बाद, कितने और जोड़ पाते हैं। आपकी क्या राय है? I mean, it's always disappointing for a batter when you get starts and don't convert it and get a big score for the team. And yes, obviously, I was happy with the way I was batting in Australia, but very disappointed at the end of the series that I couldn't convert. I think I had opportunities in every game. I got starts in every game, and in an ideal world, I would have wanted to convert
all of those innings into big knocks, but unfortunately I couldn't do that, and that's how the game goes. Sometimes you get a good ball, sometimes you play a bad shot. It's part of the game, so you learn from the mistakes, and yeah, that's something that I learned from that series, just to make sure that I once I get a start, try and make it count and try and score as many runs as I can. In the last couple of years, I've forgotten what my position is and what I'm comfortable doing. Just I'm happy to be given. I'm happy to be given different responsibilities and different roles. It makes the game exciting and makes me want to challenge myself and train that much harder and work on my game a little bit more. So I've quite enjoyed doing that, and the last couple of series my role has been to open the batting, and I've enjoyed doing that as well. Yeah, that's something that I did growing up, and all my early years as a cricketer was me opening the batting. So yeah, I'm happy that I'm back doing that, and I'm happy that I'm doing the job for the team.